नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और मैं रहने वाला हूं झारखंड का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वर्तमान में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने चुनाव के पहले काफ़ी सारे वादे किए थे झारखंड की जनता के लिए, जिसको देखते हुए झारखंड की जनता लगातार उन्हें याद दिलवा रही थी अपने सोशल मीडिया साइट से। ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही थी, झारखंड सरकार जॉब दो, किसान के लिए कुछ ट्रेंडिंग चल रही थी, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार काफी दबाव में आ चुकी थी, जिसके कारण आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं उस कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव रखा गया और किस किस क्षेत्र का क्या क्या पास हुआ। तो उत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो रिक्तियां हैं, उस पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार 30/9/2021 तक दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। 30 नवंबर 2021। दूसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों जेसीओ पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस का गठन किया गया है 2008 से। लेकिन अनुबंध के आधार पर कार्यरत इन स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स के कर्मी के मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया था। तो इसे संशोधित करते हुए प्रस्तावित किया गया कि कर्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी हिंसा में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिस कर्मियों के आश्रितों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह मृत एसएपी सैप कर्मी के आश्रित को मिलेगा। साथ ही साथ उनके आश्रितों में से एक सुयोग्य आश्रित को अनुकंपा के आधार पर आरक्षी चतुर्थ वर्गीय पद पर सरकारी नौकरी अनुमान्य होगी। उग्रवादी हिंसा में जी जी उग्रवादी नक्सली हिंसा में जो पुलिस कर्मियों को देय है और जो इनको अभी तक प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान एक्सटेंड किया गया। अगले दो प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से थे, जिसमें रांची जिला अंतर्गत नगड़ी अंचल के मुड़मा मौजा में 2.05 एकड़ भूमि, जिसमें कुल देय राशि 4,04,94,778 रुपये की अदायगी पर एनटीपीसी को कार्यालय भवन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव भी राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें रांची जिलांतर्गत नगड़ी अंचल के मुड़मा मौजा में 1.03 एकड़ भूमि 2,03,46,197 रुपये मात्र की अदायगी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 100% योजना स्वमिता प्रारंभ की गई है, जो कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। जो ग्रामीण क्षेत्र के आबादी वाला क्षेत्र है, उसको ड्रोन सर्वे पद्धति से उसका सर्वे किया जाएगा और सीमांकन किया जाएगा। तो इसकी स्वीकृति दी गई और इसके अंतर्गत खूंटी जिला में पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा और सफल होने पर पूरे राज्य में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। अगला प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग का है,
और इसमें जो झारनेट 2.0 परियोजना अभी उसका सेटअप किया जा रहा है और जो कि मिसेस L&T द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में जो सेवा प्रदाता मिसेस UTL हैं उनको 9 महीने का अवधि विस्तार दिया गया और उसके लिए जो देय राशि है उस अवधि के लिए जो भुगतान उसकी स्वीकृति दी गई। 8वां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है। इसके अंतर्गत मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों के सेवा अवधि में सेवा विस्तार मार्च के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत जो मई 2021 से सितंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन चिकित्सकों की सेवा एक बार के लिए आगामी मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया तथा अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक जो सेवानिवृत्त होंगे उन चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि तक विस्तारित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मई से लेकर के अभी सितंबर तक जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका अवधि विस्तार मार्च 22 तक और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो सेवानिवृत्त होंगे उनकी जो भी सेवानिवृत्ति की तिथि है उससे 6 माह की उसका अवधि विस्तार दिया गया। 9वां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा झारखंड महामारी रोग कोविड-19 विनियमन 2020 के आलोक में झारखंड महामारी रोग म्यूकरमाइकोसिस विनियमन 2021 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, यानी कि सरल शब्दों में म्यूकरमाइकोसिस को महामारी एपिडेमिक घोषित किया गया और उसके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं उसको स्वीकृति दी गई। एपिडेमिक घोषित होने पर ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस कोविड-19 के उपचार के क्रम में और उसके बाद जो म्यूकरमाइकोसिस की सूचना मिल रही है इस डिजीज की उसे एपिडेमिक घोषित करते हुए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। रेगुलेशंस बनने के बाद जो हर केस म्यूकरमाइकोसिस का होगा जो सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है उसको रिपोर्ट करना होगा, चाहे सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है, और बाकी भी इससे संबंधित रेगुलेशंस हैं। दसवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 जो बना हुआ है उसके अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय स्थापित हैं तो विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु स्टैट्यूट्स का गठन। सरल शब्दों में जो हमारा यूजीसी रेगुलेशन 2018 बना हुआ है उसी के आलोक में जो हमारे विश्वविद्यालय में जो स्नातकोत्तर विभाग हैं और महाविद्यालय हैं उनके शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ के चयन हेतु जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो अर्हता होनी चाहिए, उसके लिए स्टैट्यूट्स का गठन। वो पूरा कहला रहा है स्टैट्यूट्स ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2021 in pursuance to UGC regulation 2018 जी।
11वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के गठन के उपरांत जो एमओए साइन हुआ है उसके अंतर्गत 200 एकड़ भूमि लीज पर दी गई है। उसका अवधि विस्तार 5 और वर्षों के लिए प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति दी गई। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से अगला प्रस्ताव है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल घाटशिला के मौजा बड़ा पहाड़ में 7.94 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार को निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए विमुक्त किए गए कुल 8 करोड़ 49 लाख रुपए की निकासी के लिए जेसीएफ से अग्रिम निकासी की स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। 8 करोड़ 49 लाख। अगला प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग का है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रखंड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजनांतर्गत झारखंड राज्य के 83 प्रखंडों में आवश्यकतानुसार आवासीय भवनों के नव निर्माण हेतु 3 अरब 85 करोड़ 68 लाख 85,500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 3 अरब 85 करोड़ 68 लाख 85,500 385.68 करोड़ लगभग। अगला प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को मई 2021 से जून 2021 यानी 2 महीने तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय 56 करोड़ 59 लाख मात्र की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। अंतिम प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से था, जिसमें झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत जो खिलाड़ी अनुशंसित थे नियुक्ति हेतु, उनमें से 7 खिलाड़ियों को शैक्षणिक एवं उम्र सीमा में शांत करने की का प्रस्ताव था, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इन सभी की नियुक्ति आरक्षी के रूप में है। नाम पढ़ देते हैं जो है फरजाना खान, सरिता तिर्की, लखन हंसदा, दिनेश कुमार, लवली चौबे, कृष्णा खालखो, एम विजय कुमार। ये हैं जिनके उम्र और शैक्षणिक लवली चौबे। ये वही मामले हैं जिनमें शांत करने की आवश्यकता थी। जो नियुक्ति की अनुशंसा है वो अधिक है, लेकिन इन मामलों में शैक्षणिक और उम्र सीमा में जिसमें भी शांत करने की आवश्यकता थी उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। धन्यवाद दोस्तों हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा।